नमस्कार बच्चों, आज हम वसंत पुस्तक का पाठ 6 भगवान के डाकिये पढ़ने जा रहे हैं, जो एक कविता है जिसे रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। प्रस्तुत कविता का संदेश समानता, विश्व बंधुत्व, एकता और भाईचारा का संदेश देना है। कवि पक्षी और बादल के माध्यम को भगवान के डाकिये मानते हैं। ऐसे डाकिये जो अपना संदेश एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं, पर इनके लाए संदेश साधारणतः मनुष्य नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये संदेश जिनके लिए आए हैं, जैसे पक्षी, पेड़, पौधे, नदियाँ, बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस कविता में कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। भगवान की डाकिये, यह एक बहुत सुंदर कविता है जिसे रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। इसमें इन्होंने पर्वत, पेड़, पौधों को भगवान के डाकिये बताया है। तो आइए देखते हैं इस कविता के सार को। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाती हैं। हम तो समझ ही नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते अर्थात पढ़ पाना, समझ पाना। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि पक्षी और बादल को भगवान ने डाकिये बनाया है। वे डाकिये अपना संदेश एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। पक्षी को अपना संदेश एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने में बहुत मजा आता है। बादल पानी बरसाकर अपना संदेश दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। हम मानव अज्ञानतावश ये समझ ही नहीं पाते, किंतु इनकी लाई चिट्ठियाँ बहुत अच्छे से ये पेड़, पौधे और पहाड़ पढ़ पाते हैं, अर्थात ये सभी बादल की भावनाओं को समझ जाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरसता है। पांख यानी पक्षी के पंख, अर्थात हम मानव मात्र की यही कल्पना होती है कि एक देश की जमीन से, वहाँ के फूलों से उठने वाली सुगंध दूसरे देश की धरती तक जाती है। धरती की सीमा सुगंध को नहीं रोक पाती। उस सुगंध को हवा में उड़ने वाले पक्षी अपनी पांखों पर बिठाकर और पंखों को हिला हिलाकर दूर दूर तक पहुंचाते हैं। हम यह भी अनुमान लगाते हैं कि एक देश से उठने वाला भाप दूसरे देश में ठंडा होकर पानी बनकर बरसता है और फिर अपनी एकता का संदेश देता है। लेकिन पक्षी और बादल संसार वासियों को प्रेम का संदेश पहुंचाते हैं। इस कविता की बोलचाल बहुत सरल है और यहाँ पर विश्व बंधुत्व की भाषा पर बल दिया गया है। बार बार शब्दों के परिवर्तित होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आइए कविता में आए शब्दार्थ को जानते हैं। बाँचना, पढ़ना, सस्वर पढ़ना। आंकना, अनुमान लगाना, समझ जाना। पांख, पक्षी के पंख। सौरभ, अच्छी खुशबू, सुगंध। इस कविता में हमने जाना भगवान इन पेड़ पौधों के माध्यम से अपना संदेश हम तक पहुंचाते हैं। कवि कहते हैं कि प्रकृति कभी भी दो देशों को उनकी सीमाओं के बीच भेद नहीं करती। एक देश से आने वाली खुशबू को दूसरे देश में जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक देश से उठने वाले बादल दूसरे देश में पानी बनकर बरसते हैं। पक्षी इस देश से उस देश में बेरोक टोक विचरण करते हैं, यानी घूमते रहते हैं। उसी प्रकार नदियाँ एक देश से दूसरे देश की ओर कल कल करती हुई बहती रहती हैं और वहाँ के लोगों का बिना किसी भेदभाव के भरण और पोषण करती हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि यह कविता आपको उतनी ही अच्छी लगी होगी जितना आनंद मुझे इसे समझाने में आया है। धन्यवाद।